बैकिंग कटी वस्ती तो यूजुअली ये कटी सूर में कर रहे हैं, इंडिकेशन इसकी कटी सूर में है बेसिकली। कटी पर दिन से तो कटी सूर sciatica is there. It has been, the nerve has been radiated to that particular part. So कटी वस्ती is indicated especially for the कटी सूर। जहाँ तक इंडिकेशन का प्रश्न है तो किसी शास्त्र में यदि नहीं लिखा है कटी वस्ती कहाँ, क्यों कटी वस्ती का वर्ण ही नहीं। ये कटी वस्ती, हृदय वस्ती, जांघ वस्ती, मन्या वस्ती, उदरगत वस्ती, हम सब देते हैं। वस्ती शब्द समझना है, वो सभ्य के लोग हैं। वस्ती का मतलब होता है रुकना। वस्ती का मतलब वस्तु कुछ देर तक रुके, और जब वो वस्तु रुकेगी तो निश्चित उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और इसलिए कटी वस्ती का, जांघ वस्ती का और मन्या वस्ती का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ रुक्षता है। L4 L5 में मार्ग सकरा है, रुक्षता है। उस रुक्षता को कम करने के लिए ये स्नेह प्रकार की प्रक्रिया है। कई लोग पूछते हैं कि इसका धारण काल क्या है, मैं फिर कहूंगा धारण काल वही है जो शिरोवस्ती में है, जो मैंने बताया था कि 50 से 53 मिनट वातज में, तो ये वातज ही होती है, तो यहाँ 50 मिनट कम से कम आपको करना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सांस की व्यवस्थाएं होती हैं, तो कई लोग 30 मिनट, कई लोग 40 मिनट करते हैं। और मैं जब भी कराता हूँ तो 50 मिनट से कम पेशेंट को नहीं कराना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि sciatica का पेशेंट है, प्रश्न का पेशेंट है, वो उतनी देर लेटे ही नहीं पाता। पेशेंट कहता साहब मैं लेटे ही नहीं पाऊंगा, तो 5 मिनट लेटा है तो 5 मिनट करो, 10 मिनट लेट पाता तो 10 मिनट देखिए, ताकि उसका लाभ जरूर हो। देखिए बड़े ढंग से हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छे ढंग से ये कटी वस्ती बनाई है। अब आप देखें, और जैसे मन्यावस्ती देना, मन्यावस्ती में ये यहाँ से और ऐसा देना, और अगर इकट्ठा देना है सबको तो यहाँ एक ब्लॉक कर दीजिए और दूसरा इधर फिर पैकेज बना दीजिए, तो एक साथ मन्यावस्ती, एक साथ कटी वस्ती का सेवन करा सकते हैं। क्योंकि कई पेशेंट होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है और साथ साथ में L4 L5 की प्रॉब्लम भी होती है, तो एक साथ भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। डॉक्टर तिवारी जी तेल लाइए, तैयार है ठंडा करें होना चाहिए। और लगाने के पहले ऑयल से यहाँ थोड़ा हल्का मसाज करें ताकि सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाए। हाँ ये देख रहे हैं आप, ये पूर्व कर्म के रूप आप समझ लें। हर कर्म में प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और ऑपरेशन, ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये उष्णता अनुभव करा रहे हैं पेशेंट को, एक तरह से रेस्टेंस हो जाएगा। अब जब तेल डालेंगे तो कोई परेशानी रोगी में नहीं होगी, और डायरेक्ट न डाल करके अब तेल जो है आप किनारे से इस प्रकार यहाँ किनारे से तेल डालें तो कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे संजय जी ने, हमारे चालक साहब ने नई पद्धति अपनाई है। इसको गर्म करने के तरीके के लिए वो वार्मर का प्रयोग, जो बालों की सज्जा के लिए प्रयोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हेयर ड्रायर। हाँ, हेयर ड्रायर का प्रयोग किया है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आप इसमें थोड़ा तेल ले करके गर्म करके पुनः डालें, क्योंकि वो वायु कैसी है, उष्ण वायु, और पेशेंट को तकलीफ दे सकती है। लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में पेशेंट को जल्दी करना है और उनको लगता है कि हाँ इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं इसलिए करते हैं, पर क्लासिकल मेथड यही है। और इसका जो प्रमाण है वो 1.5 अंगुल जाना चाहिए, 1.5 अंगुल तक जब वो इसमें पड़े होना चाहिए, तभी इसका प्रेशर बराबर बनना है। आगे हमारे तिवारी जी इसमें थोड़ा बताएंगे। एक कटिंग वस्ती का प्रयोग, जैसे हम लंबर पैर के पेशेंट को तुरंत आराम देने के लिए इंजेक्शन वावेरान या आपके पसंद का इंजेक्शन यूज करते हैं और पेशेंट को तत्काल आराम मिलता है, उसी प्रकार से प्राय करके मेरे प्रयोग में ऐसा आया है कि कटी शूल के पेशेंट को वस्ती देने के बाद उसको तत्काल इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। पेशेंट तुरंत कहता है, बेड से आराम कर उठते हुए कहता है कि साहब मेरे को 25% आराम हो गया है। और हमारे संजय सर की भाषा में कहेंगे तो हाथ खीसे में डाल करके तुरंत पैसा देता है कि मेरे को आराम हुआ है।
ये डॉक्टर साहब तो उसके वो बटन वाले लेफ्ट वाले बटन पर चंद्रमा में दाग ऐसा कोई दाग है, वो क्या है? जी बोलिए। ब्लैक बटन के ऊपर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये उसको शायद क्या हाँ सर, सर। ये कोई तकलीफ क्या हुआ इसमें? बस अभी हम ये पेशेंट ने सेल्फ मेडिकेशन किया था, मेरे ख्याल से अग्निकर्म किया था, अग्निकर्म करवाया था। तो इंजेक्शन एक्सेस तो नहीं था? नहीं सर, इंजेक्शन अब 100% नहीं है, वो मैंने देख लिया है। और रोगी ने हिस्ट्री दिया है कि उसने खुद अपने मन से अग्नि उपचार किया था, जिसका वो दाग रह गया है। डॉक्टर साहब वो अग्नि उपचार करने वाला यंत्र क्या है? जो इतना इसमें हमारा पहाड़ का एक देसी इलाज है, वो क्या होता है, बहुत ही क्रीम लेयर कॉटन है ना, कॉटन की तरह वो घास को पीस के उसको थोड़ा आग में हीट थेरेपी जिसे कह सकते हैं, इसी टाइप की उस थेरेपी थी, हीट थेरेपी। तो वो हमने ट्राई किया लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। वो मेरे पैरों में भी दिखाई देगा आपको नीचे, क्योंकि पेट मेरा सीधा पैरों पे भी गया था। तो ये प्रॉब्लम है मेरे हिप लंबा थोड़ा सा ये थेरेपी दोनों चीजें है जरा अग्निकर्म है। क्योंकि हमारा हाँ, लेकिन ये कराने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ भैया? नहीं, इसमें फायदा नहीं हुआ सर, थोड़ा दिन के लिए आराम नहीं मिला, थोड़ा दिन के लिए नहीं हुआ, इसी कारण से मुझे लेकिन वो जो उसने पॉइंट लिए वो गलत है। वो मैं साइडिका के पॉइंट जो उसने लिए, जिसने भी जलाया, इज नॉट वेरी गुड। ये तो भरम विज्ञान सर, वो मैं मान सकता हूँ कि गलत हुआ, क्योंकि ट्रीटमेंट एक्चुअली में ये हमारे यहाँ कुछ जानकार लोग होते हैं, तो इसलिए मैंने वो एक बार वो भी मैंने ट्रायल करने की कोशिश करी, लेकिन उससे मुझे कोई वो सक्सेस तक नहीं मिली, तो इसलिए मैंने फिर वो छोड़ दी। धन्यवाद, इसीलिए आप यहाँ आ गए। जी सर, धन्यवाद, आपका फायदा मिल गया। Sir, जी सर। Sangu sir, जी सर। we need your permission for the keloid for that person और is इसी को भी मैं अग्निकर्म करने वाला हूँ, सुवर्ण सर, समाज, उनके इसको लिए- ध्यान नहीं देना। और अग्निकर्म और keloid के संज्ञा वर्षिस भी पंचकर्म की वहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा। okay sir, that's fine, but for the keloid person there are two persons also for keloid, so will you go for the अग्निकर्म? सर डॉक्टर सुधीर वो आ रहे हैं आपके पास। आ रहे हैं ये जी। अब देख रहे हैं कि ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको निकाल करके अब फिर से डालते हैं ताकि गर्म बना रहे। डालिए हम। ये वाला नहीं, गर्म है। डॉक्टर सुधीर ये बार बार गर्म होता रहे, ये ध्यान रखें कि वो गर्म जो द्रव्य है वो उसका एब्जॉर्बर जल्दी होता है। इसके बाद हम इसी पेशेंट में पत्रपिंड श्वेत करेंगे। तरीका क्या है वो भी आपको करके बताएंगे, ताकि अपने आप पैरामेडिकल स्टाफ में उनको समझाएंगे कैसे पत्रपिंड श्वेत करना। कई लोग सिर्फ जो है ऐसा कर देंगे, उसमें मसाज नहीं करते हैं और पीछे हाथ नहीं घुमाते हैं, पेशेंट को तकलीफ होती है, कई बार पेशेंट जल जाता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए पहले आप खुद करें, फिर पेशेंट को दें। जैसे मुख्य सर्जन संघवी जी क्या कर रहे थे कल, पहले थोड़ा सा किया, बाद में अपने शिष्यों को दे दिया। वह फिर आप पैरामेडिकल स्टाफ को आप दे सकते हैं, लेकिन पहले आप स्वयं करें। डॉक्टर साहब, आप पहले स्वयं करेंगे तो निश्चित है आपको लाभ होगा। डॉक्टर साहब 2 मिनट का ब्रेक है। then sir will proceed for the अग्निकर्म। तो बीच में बात खाने का टाइम मिल जाएगा। नहीं, after this sir। थैंक यू सर। अब ये पश्चात कर्म है, क्योंकि 52 मिनट तक हम नहीं रुक रहे हैं, बाद में कल 52 मिनट रुकेंगे और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा। ये पश्चात कर्म के रूप में तेल निकालिए। अब इसको कल को हटाइए, कल को हटाइए, पत्रपिंड श्वेत तैयार कर लीजिए। पत्रपिंड कैसे करना, गर्म है कितना ठंडा है, और मसाज करने के बाद फिर पत्रपिंड श्वेत करेंगे। हालांकि हमने कटिबस्ती किया हुआ है, पहले से ही वो स्नेहित है, लेकिन आसपास का अंग, क्योंकि जब हम पत्रपिंड कर रहे हैं तो यहाँ सर्वाइकल रीजन से और कटी प्रदेश तक करना चाहिए, क्योंकि निश्चित बात है यदि L4 और L5 प्रभावित है तो और भी जो वर्टिब्रास हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो एक साथ जब हम कर रहे हैं तो वो उसको कवर कर लेना चाहिए। आपने देखा कि पत्रपिंड श्वेत कैसे निर्माण करना है वो आप देख चुके हैं। अब पत्रपिंड कैसे करना है वो डॉक्टर तिवारी जी बता रहे हैं। सबसे पहले हाथ में, सबसे पहले पत्रपिंड को कढ़ाई पर से उतारने के बाद या तेल में
डुबा करके गर्म किया हुआ तेल है, इसको अपने रोगी के शरीर पर रखने से पहले अपने हथेली पर उल्टी तरफ, क्योंकि ये जो सामने का भाग है प्राय करके अग्नि के लिए अभ्यस्त होता है, इसलिए उष्णता का भाग सही तरीके से नहीं होता है, इसलिए अपने उल्टी तरफ इसका अंदाज लेकर के इसको हम आसानी से सहन सकते हैं। उतनी सहन शक्ति हो तो रोगी के ऊपर रख सकते हैं। ये मेरे सहन शक्ति के योग्य है, इसलिए मुझे अनुमान है कि रोगी को भी वेदना नहीं करेगा। और इस प्रकार से अब देखिए, इसको अगर निचोड़ेंगे तो रस निकलेगा, ये देखिए ये रस निकल रहा है, जबकि आप अगर शुष्क होगा तो रस नहीं निकलेगा। ये ठंडा हो गया। दूसरा है Hello. The delegates who are sitting in this house, if they want to ये get certificates, then they just contact to Dr. Mayank Manakoti. आज यू हेयर मी? Yes, sir, sir, sir. Continue, sir. ये मालिश का तरीका है, क्योंकि जो नर्व्स है वो इस प्रकार से लेटरली निकलती है। अब ये पत्रपिंड आप जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसको हमेशा देखना चाहिए। अब आपने यूँ ऐसा किया तो इसके बाद साथ साथ हाथ में ला, तो उसमें दोनों चीज़ें आपको काम आते जाएंगी। एक तो उष्णता भी जाएगी, रस भी निकलेगा, और साथ में यदि ज़्यादा गर्म है तो पीछे हाथ आपका घूम रहा है तो गर्माहट भी महसूस नहीं होती। लाइए दूसरा, लाइए जल्दी। बहुत स्मार्ट होना चाहिए। मेरा लाओ ना, दो बनाना चाहिए हमेशा, दो बनाएंगे तो बरोबर लाभ होता है। लेकिन आपको बैठना नहीं है, पेशेंट की सेवा करना, क्योंकि सेवा से ही मेवा मिलती है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, ये आप हाथ लगाते जाएं पोटली, और पीछे पीछे हाथ भी लगाते जाएं, तो ये मालिश भी हो जाएगी, सेक भी होता जाएगा। और ये बीच बीच में ये रस ये देखिए रस जो निकल रहा है ये निकाल देगा। और जब आप मालिश करें, सेक करें, तो किसी भी प्रकार का घृणा का भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा प्रेम से और दिल से सेवा करेंगे तो पेशेंट को निश्चित रूप से लाभ होगा। नहीं है ज़्यादा तो इस प्रकार से पत्रपिंड श्वेत करना है। बीच बीच में हल्का हल्का मालिश करें, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए पेशेंट को। ऐसा हाथ, ये देखिए इस प्रकार हाथ लगाएं। किसी के बल्जिंग में प्रोग्रेस है तो उस केस में ये प्रोलेप्स में भी लाभ करेगा। मालिश बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हल्का, हाँ बिल्कुल ज्यादा दबाव नहीं देना है, नहीं तो गर्म नहीं क्योंकि जब चिकनाहट पहुंचेगी तो बल्जिंग जो है और या प्रोलेप्स है तो अपने स्थान में आ जाता है, और उसमें कोई वेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत आवश्यक हो तो वेट आप करके उसको रिड्यूस कर लीजिए, उसके बाद पत्रपिंड लीजिए। ये पत्रपिंड स्वेद से मसल्स स्पाजम, पत्रपिंड स्वेद से मसल्स स्पाजम को तुरंत आराम मिलता है। प्राय करके शरीर में वेदना मसल्स स्पाजम के कारण होती है, जिसके कारण रोगी असह्य वेदना पाता है, अस्पर्शा सर्द पाता है। लेकिन पत्रपिंड स्वेद के बाद उसको तुरंत आराम मिलता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं ये बैक एक की और एमआरआई वगैरह करवाने आते हैं, तो उसमें होती है एलएस स्पाइन बल्जिंग या प्रोलेप्स, बस ये मेन कंप्लेन होती है। तो उसमें सारे न्यूरोलॉजिकल्स ये कहते हैं कि आप ये किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या ऑडियंसेस को, तो इस केस में एक इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आजकल केसेज आते हैं जिसको हम पीआईवीडी कहते हैं, प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो आपको जब भी आप एमआरआई देखते हैं तो उसमें एक तो आपको L4 L5 फिर जो है डिस्क प्रोट्रूजन मिलता है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे जो कि नीचे जो फाइनल डायग्नोसिस उसमें नहीं लिखते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग जो डिजनरेशन। तो मैं जब देखता हूँ तो 99% जो एमआरआई आता है उसमें डिजनरेशन शो करता है। तो एक्चुअली जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केवल प्रॉब्लम L4 L5 में S1 L3 में है, वो तो आपको विजिबल है, लेकिन जो डिजनरेशन वो सारी वो जो ट्रीटमेंट एलोपैथी होता सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट केवल उस पार्ट का करते हैं। लेकिन हमको जो पंचकर्म के दौरान हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो डिजनरेशन है इसमें शुरू हो चुका तो कभी भी वो वही पोजिशन हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग जो स्नेहपान है हाँ, तो उसका बिल्कुल सब कुछ उसी में है। उसमें हम अगर बहुत सीवियर है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है
आपका बिल्कुल वो जो स्ट्रेचर पे है, बेड साइड पे रेस्ट पे, आप सिंपली उनको 1 हफ्ता जो है कटी बस्ती करिए, सिर्फ उसको डोंट टच अदरवाइज। और जैसे 1 हफ्ते बाद जो है आप फिर अपने स्नेपान, स्वेदन सब कुछ स्वेदन भी कर देंगे साथ। शुरू में आप करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मेरा अनुभव है 1 हफ्ते आप जो है केवल कटी बस्ती करिए, और जैसे उसको आराम, बिल्कुल आराम 100% होगा, और जैसे वो आराम होता है वैसे आप साइड पे। जैसा कि हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो, ये आप लाइट गई सर। थोड़ा विश्राम ले लीजिए सर। माधु तैले बस्ती, जैसा आप जानते हैं, माधु तैले समय जाता क्वाथा एरंड मूल जाहा पलार्ध सत पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवसचा फलेन एकेन संयुक्ता खयेन जाबिलोडिता देया सुकोसो भेजा माधु तैले संगिका। हमने जो बनाया है उसमें 200 ml काढ़ा है एरंड मूल का काढ़ा 200 ml। उसमें हमने मदन फल एक मदन फल काढ़े में ही डाल दिया पकते वक्त, हालांकि उसमें कल भी डालना है लेकिन हमने उसमें पकते वक्त डाल दिया। इसके अलावा फिर 20 ग्राम शहद, 20 ग्राम मूंगफली तेल तई और सैंधव 10 ग्राम और 20 ग्राम सतपुष्पा चूर्ण, ये इस बना करके ये माधु तैले बस्ती तैयार की गई। कल्पना ने ये बस्ती तैयार की है। और देने की विधि क्या है, कैसे देंगे, तो आप जानते हो कि वाम पार्श्व में रोगी को लिटाना है, जैसा आप देख रहे हैं। ये जो वाम घुटना है उसको ऊपर करेंगे और जो वाम पाद है वो एकदम सीधा करेंगे। ऐसा करने से एनस और पक्वाशय एक सीध में आ जाता है, तब बस्ती देने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बस्ती द्रव्य हमारे गाढ़े हो गए हैं, क्योंकि उसमें कल डाला है, कई द्रव्य हैं, तो हम बस्ती फुटक के माध्यम से ये बस्ती देंगे। तो बस्ती फुटक के लिए कल्पना करा जाए, इधर आ जाए कल्पना। बांधना बड़े अच्छे ढंग से चाहिए, क्योंकि जब हम बस्ती फुटक को दबाएंगे तो द्रव्य को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये आपको ध्यान में देना है। और एक और कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और अगर गैप है तो उसमें वायु है, और ये वायु जब दबाएंगे तो वायु अंदर चली जाएगी। तो जब बांध लेंगे तो थोड़ा सा उसको ऐसा लटका देंगे ताकि जो द्रव्य है बाहर निकल जाए और फिर वायु न रहे। क्योंकि कहा है दो सवाद अति द्रुत उक्षिप्त तिर्यक उल्लिप्त कंपिताः, अगर ये दोष हैं तो निश्चित रोगी को कष्ट होगा। तो ये है बार बार देने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, क्योंकि गर्भाभ्यासी लोग हो जाते हैं, देने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, पेशेंट शुड बी एम्प्टी स्टमक। जब भी एक बस्ती देते हैं तो मल प्रातः काल साफ होना चाहिए। यदि मल प्रातः काल का साफ नहीं है तो तुरंत जो है वो बस्ती वापस हो जाती है। स्नेह ले लीजिए, स्नेह कपास में ये बस्ती नेत्र है, ये आगे का हिस्सा है, ये बस्ती नेत्र, इसको पूरा कहा जाता है, इसको कर्णिका कहा जाता है। इसमें 3 कर्णिकाएं होती हैं। ये मेजरमेंट होता है कि कहां तक हमको बस्ती के रोटी के गुदा मार्ग में कहां तक ले जाना है, इससे अधिक हमको नहीं ले जाना है, अन्यथा रोगी को गुदक्षोभ हो सकता है, रक्त प्रवृत्ति हो सकती है, बस्ती व्यापक हो सकता है। ये बस्ती का नेत्र, बस्ती का प्रमाण रोगी की आयु के अनुसार ये लिया जाता है। ये अधिकतर ये कम से कम 4 अंगुल की लंबाई होती है, क्योंकि गुदा की जो लंबाई है वो 4.5 अंगुल है, तो 4 अंगुल तक के अंदर डालना चाहिए। अब चूंकि कड़िकाएं हैं तो आपको प्रयास करने के बाद भी अंदर नहीं जाएगा, आप निश्चित रहिए। तो ये अच्छी तरह स्नेह कर लें, लोकल स्नेह कर लें, और जब बस्ती दें तो पेशेंट को बोलना चाहिए कि दीर्घ श्वास ले, दर्जा सांस ले और छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो पोर्शन है पैर का, इसको थोड़ा ऊंचा उठाना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण बना रहे और द्रव्य जो है बाहर जल्दी ना आए। हालांकि ये आस्थापन टाइप की बस्ती है, और आस्थापन में कहा गया है कि 1 मुहूर्त के अंदर वापस आना चाहिए, लेकिन अनुभव ये कहता है कि 10 से 15 मिनट के अंदर वो वापस आ जाती है। और चूंकि इसमें कोई हानिकर द्रव्य नहीं है, इसलिए अगर थोड़ी देर रुक भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि जो निरूह बस्ती होती है उसको किसे कहते हैं निरूह बस्ती? जिसमें मदन फल हो, जिसमें गुटकी हो, यवक्षार हो, गोमूत्र हो, एरंडमूल हो, ऐसे द्रव्य तीक्ष्ण फल है वो निरूह है, सदोष निर्णय। लेकिन आस्थापन बस्ती में वह है स्थापना आयु स्थापना स्थापना,
स्थापन द्रव्य जितने होते हैं उसमें अश्वगंधा, शतावरी, बलवर्धक वस्तु है, रसायन वस्तु है, यापन वस्तु है, यदि वो वापस नहीं आती है 1 माह तक तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है, इसको हम दे सकते हैं। देने का तरीका थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा पाव ऊपर करना। ऊपर करें और स्नेहन करें। पहले अपना आपका हाथ ऊपर रखो बेटा। स्नेहन करें थोड़ा से। कॉटन नहीं है क्या? कॉटन दीजिए। सही आ रहा है। बहुत तेज नहीं लेना है और वस्तु को हमेशा धीरे धीरे डालना चाहिए, तेज से नहीं। तेज से प्रतिक्रिया होती है, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। हल्के ढंग से आप डालेंगे, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? ऊपर सांस लेना, सांस लेते जाइए, थोड़ा पोटली की तरफ आओ बेटा। पोटली को ठीक से दबाएं। और ये विशेषता होनी चाहिए वस्ती दाता की कि वस्ती पटक को एक दबाव में ही धीरे धीरे जाना चाहिए। अगर आपने छोड़ दिया तो द्रव्य जो है वो वापस आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा द्रव्य बचाना चाहिए और थोड़ा सा द्रव्य बचाना चाहिए ताकि पूरा वायु न चली जाए, क्योंकि वायु जाएगी तो वेदना प्रारंभ होगी। तो इस तरीके से देखिए कल्पना ने बड़े अच्छे ढंग से वस्तु का प्रदान किया और थोड़ा से द्रव्य को भी बचाया। अब थोड़ी देर ऐसे लेटाते हुए थपथपाना चाहिए कटी प्रदेश को हल्का हल्का। और ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं इसको, इस पोर्शन को थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या है इसको ऊंचा कर। तो बाथरूम में लाइट जला दे, वहां पर बाथरूम में चले जाएं और मोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वस्ती का ये आपने देखा प्रत्यक्ष कर्म। इसमें यदि कोई प्रश्न आपके नजर में हो, क्लासिकल क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए होना चाहिए ताकि जो दिमाग में क्वेश्चन हो वो वहाँ पर क्लियर हो जाए। यदि सबको अब भूख लगी होगी। सर वैलिडेटरी सेशन का नाम ही हमने क्वेश्चन आंसर सेशन करा है, तो वैलिडेटरी सेशन नहीं है, हम सर्टिफिकेट अभी वितरित करते चले जा रहे हैं। तो देखिए मेरी बात, डॉक्टर सांगवी सर दोनों का करेंगे, आप दोनों के दोनों जो है पूरे जितने डेलीगेट्स हैं उन सब के क्वेश्चन क्वेरीज जितनी होंगी उनका जवाब देंगे। वी हैव चेंज्ड द नेम ऑफ सेशन, इट इज नॉट अ वैलिडेटरी सेशन, इट इज क्वेश्चन आंसर सेशन। वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर सर्टिफिकेट। चलिए हमारी दिल की बात खाली खाली तब वो खाली खाली दे रहा है, कोई देगा नहीं, सबको सर्टिफिकेट मिल गया शाम को आपको। आप मुझे प्रश्न पूछिए, मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। पूछिए सीधा आपको प्रश्न नहीं पूछना है, आपको उत्तर देना है। कोई रहेगा नहीं सर्टिफिकेट मिला होने के बाद में सर। अच्छा चलिए, आपने बड़े अच्छे ढंग से सुना और बड़े धैर्य पूर्वक आपने देखा इस प्रोग्राम को। इसके लिए पूरी ऑडियंस धन्यवाद की बात है। मैं चाहूंगा कि हम अपनी ओर से ताली बनाएं। टीम ऑफ डॉक्टर निगम्स, डॉक्टर नोटियाल, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर कल्पना, वीरेश, all other staffs, audio visual and everybody, and particularly big clap for the patient. They would allow you to see. डॉक्टर सुदीप जी जिन्होंने पूरा कार्यक्रम दिया, आगे पीछे होते रहे, लगे रहे और सब कार्यक्रम ठीक ठाक से कराने के लिए रात से लेकर दिन में सब सुविधा उपलब्ध कर दी। सर अच्छा सर मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ जी जी कि आज मैं अपने गुरुदेव श्री निगम सर के नेतृत्व में मैं तिवारी वीरेंद्रनाथ, मेरे लेक्चरर कल्पना मैडम, यहाँ पर उपस्थित और भी जो टीम है, कैमरा मैन, ऑल टीम्स जो है भी यहाँ पर उपस्थित है, उन सबको आयोजकों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन सर बोले उसके पहले मैं 2 शब्द बोल देना चाहता हूँ, मेरे मन में रहेगा, नहीं तो आपके शब्दों में पेट में दुखेगा कि आज यहाँ पर जो सर ने पंचकर्म का निर्देशन किया है, जो पंचकर्म सिखाया है, उससे मेरे मन में आया है कि पंचकर्म 2 ही प्रकार का होता है। सर ने कहा पंचकर्म 5 प्रकार का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से 2 प्रकार का होता है। वो कौन सा होता है मैं बता देता हूँ, लोगों को शंका हो रही होगी। एक क्लासिकल पंचकर्म जो निगम सर सिखाते हैं और उनके निर्देश में काम होता है, वो क्लासिकल पंचकर्म है जिसमें रिजल्ट के चांसेस 101% होते हैं। थैंक यू, बिग क्लैप। और दूसरा नॉन क्लासिकल होता है जो हमारे जैसे अल्पर के लोग करते हैं, इसमें रिजल्ट के चांसेस आगे के आप समझ लो। तो सर को धन्यवाद, सर के 2 शब्द आशीर्वाद। डॉक्टर मैं हमारे साथ जो सहयोगी हैं
इन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम किया, 7:30 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी जी जो कि रीडर है हमारे YMG आयुर्वेदिक महाविद्यालय में, डॉक्टर कल्पना थॉमस ये लेक्चरर है YMG आयुर्वेदिक महाविद्यालय में, और नौटियाल साहब शुरू से लगे हुए हैं। और जब कभी ऐसा मौका आया कि मैं किसी काम में हूँ तो बड़े अच्छे ढंग से उन्हें उत्तर दिया, और एक्सपीरियंस आदमी है, मैं चाहूँगा उनकी ओर से भी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और ये शुरू से लगे हुए हैं। जो भी मैंने एक बार कपड़ा लाने के लिए बोला, पोंछने के लिए बोला, तो ये जो है पंचकर्म का व्यक्ति सब काम कर सकता है, ऐसा होना चाहिए। और हमारा एक मिनट आपको मौका देंगे बोलने का। हमारे डॉक्टर संजय शर्मा यहाँ उपस्थित है और सर्जिकल हैंड है, साथ में ये सुधीर शर्मा, इनको हमने बहुत तकलीफ दी है, रात को भी शाम को भी। मैं चाहूंगा जितने पैरामेडिकल स्टाफ है उनको धन्यवाद। प्रवेश जो कि यहाँ पे इस समय उपस्थित है, इसी काम में व्यस्त है, बाकी स्टाफ नितेश टीम सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। डॉक्टर विनीश गुप्ता को विशेष रूप से धन्यवाद। हाँ डेफिनेटली डॉक्टर विनीश गुप्ता का काम बहुत डॉक्टर विनीश गुप्ता हो गए, डॉक्टर शिशिर, डॉक्टर नमन बिहार, सभी को बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं दिलवाना चाहूँगा डॉक्टर नौटियाल की तरफ से। हेलो नमस्कार डॉक्टर, सुन रहे सर जी, एक मिनट में। हाँ मैं अपनी बात खत्म। एक्चुअली हम लोग जो ये इस टाइप का जो सेमिनार यहाँ पे हुआ है, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मयंक भट्टकोटी और डॉक्टर जोशी जी जो इसके आयोजक हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टाइप का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है और कम संसाधनों में उन्होंने जो इस प्रकार की व्यवस्था की है। उसके बाद सभी लोगों को मैं डॉक्टर निगम है, डॉक्टर सांगवी है, उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इतने ज्ञान के साथ इतने दूर जो है हमारे पास आए हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइप के सेमिनार ही हम लोगों के जो हमारा स्किल है, नॉलेज है, उसको अपडेट करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये मुझे लगता है कि ये पहला इस टाइप का सेमिनार है जिसमें कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि आयुर्वेद में लोग थ्योरी और गप्पे ज्यादा करते हैं और प्रैक्टिकल में कम हो रखते हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू से कि फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का सेमिनार हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पूरी तरह जो है एक, चाहे वो 6 सूत्र का हो, चाहे वो पंचकर्म का हो, एक विधि विधान के साथ हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जिनका की एक धारणा होती है कि नहीं आयुर्वेद में तो लोग गप्पे मारते हैं, पंचकर्मा केवल भाषण के लिए, 6 सूत्र केवल भाषण के लिए, तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर निगम जो मेरे गुरु जी हैं, 20 साल से उनसे जुड़ा हूँ, और डॉक्टर सांगली उनको भी अभूतपूर्व ज्ञान है, और डॉक्टर सुधीर मुंडे भी जिन्होंने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे व्यवस्था की है, वो 2 महीने से परेशान है। उससे ज्यादा जो हमारे नवीन जोशी और मयंक भट्टकोटी युवा हैं, हमेशा इस टाइप के कार्यक्रम करते हैं, उन लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। विनीश ये आभार का समय चल रहा है। मैं 2-3 ऐसे व्यक्तियों को आपको जरूर अवगत कराना चाहूंगा जो कि सुधीर शर्मा के साथ खड़े रहे और हर समय उपस्थित रहे। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर विनीश गुप्ता जी, और इन्होंने शुरू से हमारे सहयोग किया, सुधीर शर्मा जी का सहयोग किया, और इनके पंचकर्म सेंटर से 2 जगह हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे कि डॉक्टर नौटियाल कहाँ है, नौटियाल और आप सब मिल करके एक बहुत बड़ा वर्कशॉप करें। इट इज नॉट सेमिनार, ये वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप करें कंबोज साहब जो उत्तरांचल के, उनसे मिल करिए, क्योंकि यदि महाविद्यालय में काम होगा तो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो मैं नौटियाल चले गए, नौटियाल जी आप यहाँ आके प्रॉमिस करिए कि कंबोज जी के साथ, इनके साथ सब मिल करके और एक बड़ा अच्छा वर्कशॉप, नॉट सेमिनार, वो प्लान हो चुका है सर। ये आपको जानकारी दूसरा है सर। एक मिनट, दूसरे कौन है? डॉक्टर शिशिर जी, ये शल्य में है, शल्य में गुरु को कांगड़ी में सर्विस करते हैं, लेकिन ये भी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है। ये बड़े हमारे काम के आदमी हैं। खैर हमें पंचकर्म की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सभी जी को जरूर आपकी जरूरत रहेगी, तो आप लगे रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
डॉक्टर लोमिया। हाँ, इनको तो मैं शुरू से देख रहा हूँ। ये एक तो सलमी जी की शिष्या है, तो उनकी शिष्या है, तो मैं भी समझता हूँ कि मेरी भी शिष्या है, और शुरू से अंत तक यहाँ रही। इनको हमने सुबह 9 बजे से देखा है कि बिल्कुल लगातार, और अब ये लाओ वो लाओ करती रही। ऐसा इनको भी नाम के इनको सर 1 मिनट माइक दीजिए, इनको माइक सर। हाँ, थोड़ा माइक में दे रहा हूँ, ये अपना परिचय भी बताएंगी और आप उनका स्वागत भी करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद। Dr. Anu, we are very thankful to you. Naveen Joshi, Dr. Mayank Patkoti, we are very thankful to Dr. Sudhir Sharma, Dr. Anu, Dr. Shishir, and Dr. Vinesh Gupta. We are very, very thankful to all of you. सर थैंक यू वेरी मच। और आप ऐसे सेमिनार और वर्कशॉप इस तरह से ऑर्गेनाइज करते रहे। आपको हम परेशान करते रहेंगे, चिंता मत लेकिन नवीन के लिए और मयंक के लिए ये मैं चाहूंगा एक बार फिर से ये तो पूर्ण कर्म है, मैं ऐसा मानता हूँ। अभी ऑपरेशन तो बचा है, प्रधान कर्म बचा है, और पश्चात कर्म डॉक्टर नवीन और डॉक्टर मयंक के साथ हम करेंगे। Especially thanks to all of you. It's a really nice meeting. Dr. Shahid, thank you. अब आप आ जाइए, बस आपका लंच तैयार है। Thank you. Yeah, who is that? Mayank sir, Dr. Mayank. Dr. Mayank, Yes sir. thank you for not going to Delhi for this demonstration. This is keloid, as you everybody know. Yes sir, yes sir. We give local anesthesia. This is known as a regional block. You should have to put subcutaneously, and before that you just have to pull out and confirm that you are not in the veins. And when you put the new needle hole, it should be from the posterior wall. Because of that, the patient will not get much more pricking. Sir, your voice is not clear. अभी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे टेक्नीशियन को बोलो। माइक से थोड़ा सा ऊपर। अभी ठीक है वॉइस? हाँ सर, आवाज आई, पुरानी वाली आवाज। चलिए, धन्यवाद। और वैसे भी आपने अच्छा खाना खाया है यार, आपकी कहाँ से आवाज निकलेगी? तो कोई भी मतलब जो है प्रोसीजर आप लोकल में कर सकते हैं, बाशर्त ये है कि यू शुड नो द रीजनल एरिया। ठीक है बेटा, दर्द है कुछ? सो एंड यू हैव टू पुट ऑन 25 to 30 पावर। यू कैन सी द स्पार्क। दर्द है बेटा आपको? शॉक लग रहा है? ओके, थोड़ा सा इसमें गिल्ला पानी डालो, इसको हटाओ यहाँ से। गीला पानी डालता है? ओके, थोड़ा गिल्ला पानी दीजिए। कुछ और इसका ये हटाएं। मोबाइल अभी है बेटा? So you can see that the whole earthing is working. अभी दर्द है बेटा? शॉक लग रहा है? हैं? छोड़ो, हाथ यहाँ से पेट कर दो। नहीं कर, अभी लग रहा है? So now you see that the earthing is complete. Patient is not getting a pain, and you can see there is a single drop of the blood. अभी keloid is a very recurrent area, so everybody is scared to remove it. यहाँ पर सुश्रुत संहिता का षष्ठी उपक्रम वाला जो कार्यक्रम है वो पीछे करेंगे डॉक्टर साहब। इसके ऊपर क्षार कर्म किया करेंगे हर हफ्ते में एक बार। हमने एक स्पेशल ऑइंटमेंट बनाया, हम लेके जाएंगे, वो लोग ये यूज करेंगे और इसको खत्म हो जाएगा। एलोवेरा एंड क्षार आप देख रहे हैं? नहीं, अभी घी है। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सैंपल निकलेगा। इसके ऊपर जूम कीजिए आप। कैन यू सी दिस? हेलो हेलो, हेलो, इज आई एम ऑडिएबल? हेलो, फोन करो, फोन करो। हेलो, दूसरा निकालो बेटा, निकाल दो दूसरा वाला। हेलो हेलो, आपको ब्लडलेस सर्जरी है ये, and that is the beauty of modern science. They have standardized each and everything. ये आउट हो जाएगी। नहीं, उसका यहाँ अर्थिंग से ही है।
दर्द है, एहसास है? अभी दर्द नहीं हुआ है तो उसको फिर से लगाइए। When you do the procedure, patient should not get pain, and that is the message yesterday Dr. Umesh has given as an anesthetic. This is known as an relaxation and painless. That is the need. अभी लगता है बेटा? लग रहा है? अभी अभी लग रहा है? अभी कम हो जाना चाहिए बेटा। पहले इतना ही पेन है अभी मेरे हाथ में है। वहां से कोई क्वेश्चन? सो जाते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर मैम नहीं समझता है? हल्का सा है या ज्यादा है? प्रोसीजर करता है एक मिनट हो गया। अभी अभी पकड़ता हूँ तो आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके। सलवी जी की आवाज नहीं आ रही ठीक से? हाँ सर। ओके। आई एम अलाइव। इधर देखो ना। हाँ है अभी अभी पेन नहीं है। समटाइम मेटाबॉलिक फेज विल टेक टाइम टू एक्ट ऑन द लेवल। सलवी जी की आवाज नहीं आ रही है? हाँ सर। अभी अभी नहीं इस तरह से। हेलो। यस सर। हाँ सर जी। जी सर। आयुर्वेद वर्णित अग्नि कर्म की विधि है जी। स्वर्ण सलाका से करना, रजत सलाका से करना जी। ये उस विधि से तो पूरा भिन्न है। ये जो है आप कह रहे हैं वो भिन्न है, लेकिन मैंने पहले कहा कि ये स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। अब मेरे पास यहाँ पर अग्नि मतलब मेरे सलाका लाया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसका ड्रेसिंग करने के बाद। लेकिन इसमें इतना तप्त होने के लिए इतना समय जाता है कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरा वो व्रण वस्तु बड़ा छोड़ेगी। ये जो है स्पेशली स्प्रे पॉटरी है, तो जैसे ही वो टच करेगी तो उतना ही एरिया वो कट करेगी और हिट जो है वो उतना डीप नहीं जाएगी, ताकि पोस्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन पेन विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पर वो अलग काम है। आप जो कह रहे हैं स्वर्ण सलाका, अग्नि कर्म ये वगैरह, वो जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करती है। और ऐसे लोगों को जलाने के लिए सिर्फ लोहे की ही होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। अभी कोई आपको प्रॉब्लम बेटा? हाँ? इसको जूम करके दिखा दे बेटा। एक और बनवा लें? दो ही है इसका एक और ना, दो ही से इससे ज्यादा नहीं करनी। दो ही है भी, दो ही। ठीक है। जो मैंने प्री रूप देखा था वो दो ही है। अच्छा सर इसको जैलोकेन दे करके सर्जरी भी तो किया जा सकता है ना सर? हाँ सर्जरी किया जा सकता है, लेकिन इसमें रिकरेंस ज्यादा है सर्जरी में। अच्छा। अग्नि कर्म में कम है, और अग्नि और क्षार कर्म करने के बाद में रिकरेंस रेट इज हार्डली ओनली 7%, और किलोइड इज 100% रिकरेंस एज पर द मॉडर्न साइंस। ठीक था ना यहाँ पर? तो सर कुछ केसेस में किलाइट्स को बैंडेज कर दीजिए सर यहाँ इसको पर। ये होने में कितना दिन लगेगा? ये एटलीस्ट इट विल टेक मोर देन 20 to 45 days। इसमें कॉम्प्लिकेशंस में एक ही चीज हो सकती है कि पेशेंट को सेकेंडरी इंफेक्शन हो। काउंटर से बैंडेज किया तो हम अगर हमारी ये सेफ्टिक प्रिकॉशंस नहीं है और ड्रेसिंग करते समय अगर पेशेंट को सेकेंडरी इंफेक्शन हुआ तो पेशेंट को थोड़ा सा इंफेक्शन होता है, अदरवाइज कुछ नहीं, और अदरवाइज बैड लक है तो रिकरेंस है। सर इसका प्रोसीजर में जाने के पहले आपने शुगर टेस्ट वगैरह किया? मैंने इनका शुगर वगैरह टेस्ट किया था, बाकी जगह आपने इसलिए कुछ किया नहीं। और दूसरा मैंने एक जाइरोकिन टेस्ट किया था ताकि पेशेंट को मेडिसिन का एनाफिलिक शॉक न लगे।
ये आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमने जाइलोपिन टेस्ट किया है, देख लीजिए डॉक्टर तिवारी सर। किसी भी नोकत लगाने से पहले पेशेंट को जो है जाइलोपिन टेस्ट करना चाहिए। इनको पानी पिला दे, ठीक है बेटा, हो गया। और कुछ तकलीफ? ले बात कर ले, ये ले कलीग से बात करो, बैठ जा बैठ जा, घूम जा। इसको पैप्सी को बैग भैया बैग इसको पैप्सी को सर इसका सर्विस हाँ जी, जो आपने ऑर्डर किया है, हाँ जी, इसका स्टाफ रहेगा कि चला जाएगा सर? नहीं, अगर क्षार और वो अपना जो अपना व्रण रोपणी अध्याय के जो क्रम है, षष्ठी उपक्रम के वो करेंगे, तो मिनिमम स्कार। चलो बांध दे इसको, बांध, बैंडेज बांध, ठीक है। सब दवाई लिख लीजिए, वो तो दीजिएगा। एनी क्वेश्चन? कमर है, हाँ लंबर स्पाइन वाला आ गया, इसको चादर पहना, चादर पहना। ये कमर में जो है दर्द होता है इस पोजीशन में, शुरू खूब दर्द होता है, झुकने में भी दर्द होता है सर। ये कितने साल से दर्द है? सर ये लगभग 1.5 साल से हो रहा है सर। कैसे हो गया दर्द आपको ये? सर ये कैसे हो गई इसका सवाल तो सर डॉक्टर साहब ही कहेंगे। डॉक्टर साहब ने दर्द कराया क्या? चलाया? ये मैक्सिमम पेन है कि ये क्या हुआ? जी सर, जी सर। ये वाला सबसे ज्यादा पेन है? जी सर। ये वाला? जी सर। राइट? नहीं कुछ आपको जब सहन होता है वो बताइएगा, ज्यादा गर्म है तो मुझे बता दीजिएगा। सीधा बैठिएगा, गर्म लग रहा है? जी सर। नहीं? अच्छा, देखिए संजय सर जी इतने कुशल मेरे बगल में डॉक्टर कल्पना जी बैठी है, वो भी अग्निकर्म में बहुत निपुण है। वो कह रहे हैं अग्निकर्म होते देख करके मेरे हाथ में खुशी हो रही है। सर उसी को भेज दो। अग्निकर्म में पॉइंट सेलेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी सर। सही जगह पर सही पॉइंट पर आपने अग्निकर्म किया तो निश्चित इसीलिए तो मोदी जीत गया ना, सुपड़ा साफ कर दिया, सही जगह पे सही अग्निकर्म कर दिया। ये हाँ इसमें कितना हो जाए तो फिर सर। यस सर। ये दर्शक दीर्घा में बहुत लोग रोमांचित हैं। हाँ। और ये कौन सी मेथड आप यूज कर रहे हैं? मेथड जैसे अग्निकर्म तो कर रहे हैं स्वर्ण शलाका से जी, लेकिन जो एक वैज्ञानिक पद्धति होती है, कंडक्शन पद्धति, संवाहन पद्धति, हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बोलते जाइए जी। और किस पॉइंट पर आप अग्निकर्म कर रहे हैं पॉइंट के बारे में अगर थोड़ा सा बोल सके तो अच्छी बात है। वहीं पर जवाब दे देंगे, टीम को जाना है तुम्हारे वीडियोग्राफर को। ओके ओके क्वेश्चन आंसर में जवाब दे दूंगा मैं। ये बहुत अच्छा लगा, ये अद्भुत कर्म है, इस तरह का शायद हमने पहले नहीं किया था। आप बताइए आपको दर्द कैसा है? कम है सर अभी दर्द। अब घूम के बताइए, बैंड करके बताइए कैसा है दर्द? जी सर बिल्कुल फ्री हो गया सर। हाँ जी। अभी आपको कैसा लग रहा है? बहुत फ्री हो रहा है सर। फीलिंग मतलब आपको दर्द में लाभ हुआ है? जी वेदना में लाभ हुआ है? जो दर्द हो रहा था आपको उसमें कुछ फायदा हुआ? जी बहुत ही फायदा हो रहा है सर, अभी तो ऐसे बोलने में आसान हो गया सर। नहीं, क्या आप झुक के दिखा सकते हैं? पहले बेड होने में झुकने में दर्द होता था? जी जी ऐसे झुकने में दर्द होता था सर। अब हो रहा है? नहीं हो रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर संघवी को थैंक यू बोलो। धन्यवाद। और संघवी सर के तरीके से खीसे में हाथ डालो, पीछे के खीसे में पीछे में हाथ डाल, पीछे में हाथ डाल और पैसा निकालो। पैसा निकालो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका